क्योंकि योगी ने कहा था कि हम ठोक देंगे, तो पुलिस ठोक रही थी, तो विकास दुबे को ठोकने का साहस पुलिस में नहीं थी, तो ठोक किसको रही थी? तो पुलिस वालों ने अपनी मौत खुद लिखी। अब अपनी मौत का खुद ही लिखी, अपने पापों की सजा से मरे। अब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। नरेंद्र मोदी अगर सामने पड़ जाएं तो आपको अपनी यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए, वरना घर वापस नहीं आओगे। नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं देखें, वरना आप जाएंगे तो जरूर, नरेंद्र मोदी का मुंह देख करके वापस घर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं मारे जाएंगे, कहीं ना कहीं मर जाएंगे। और उसकी सजा जब विकास दुबे को मारने के लिए पुलिस गई, तो विकास दुबे ने उनको ही एनकाउंटर कर दिया और मार दिया। मुझसे अगर पूछिए तो मैं ये कहूंगा कि जो पुलिस एनकाउंटर में गई थी और विकास दुबे ने उनका एनकाउंटर कर दिया, 8 पुलिस वालों को मार गिराया, मैं वर्दी की बात कर रहा हूं, आदमी की बात नहीं। पुलिस के उस वर्दी में कोई और भी हो सकता है, लेकिन यह उसी पापों की सजा थी, क्योंकि इस भस्मासुर को तो उन्हीं ने खड़ा किया था ना। उन्हीं पुलिस वालों ने, उसी थाने के पुलिस वालों ने इस भस्मासुर को खड़ा किया था। तो जब इसकी बारी आई, इसको मारने गए, नरेंद्र मोदी के साथ अक्सर यही हो रहा है, तो जब इसको मारने गए, विकास दुबे को मारने गए, तो इसने पुलिस वालों को ही ठोक दिया। यह आपके मुख्यमंत्री की, योगी जी की भाषा है कि ठोक दिया। आप किसको दोषी मानते हैं? विकास को दोषी मानते हैं या उन पुलिस वालों को दोषी मानते हैं जो उस समय विकास को नहीं मारे, या उन नेताओं को दोषी मानते हैं जो विकास को बचाए, या उन बड़े पुलिस अधिकारियों को दोषी मानते हैं जो विकास के साथ खड़े रहे? पाप की सजा तो चुकानी ही पड़ती है मेरे दोस्तों। और ऐसा पाप आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा पाप कम से कम उत्तर प्रदेश की पुलिस तो आए दिन कर रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आज जो आपने 5-6 एनकाउंटर, 5 विकास से पहले उनके साथियों को मारा गया, एकदम कहानी सेम टू सेम, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, मीडिया से आप सुन लो। मैं जिस गहराई तक आपको ले जाना चाहता हूं, उस गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। तो 5 लोगों को जैसे मारा गया, वैसे विकास को भी मारा गया। ठीक, कोई बात नहीं। कहानी तो इतनी लचर है कि कोई अंधा भी टकटोल, मतलब टच करके भी बता सकता है कि ये झोल है, यानी फेक एनकाउंटर है। ठीक है, वो 5 भी फेक एनकाउंटर था और ये भी फेक एनकाउंटर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या पुलिस दोषी नहीं है? और क्या पुलिस ने अपने पापों की सजा के कारण ही 8 पुलिस वाले मारे गए थे? और यह पाप उन्होंने तब किया था जब एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता थाने में मारा गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप सोच के बताइए, उसको तो तत्काल उसी समय एनकाउंटर होना चाहिए था। तो क्या आप 8 पुलिस वाले जो मारे गए, उनके परिवार के साथ आपकी हमदर्दी है, उनके परिवार के साथ आप खड़े हैं, आपको दुख हुआ और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मार दिया गया। लेकिन क्या आप उस नेता जो थाने में मारा गया था, उससे, उसके परिवार से या उससे आपकी कोई हमदर्दी नहीं? चलिए दूसरी और बात बताता हूं। दर्जनों लोगों को यही विकास दुबे जब अपने अत्याचारों से कुचल रहा था, दर्जनों लोगों को की हत्याएं किया, मारा, क्या उन दर्जनों लोगों के घरों
में माताएं बहनें नहीं थी? क्या उन दर्जनों लोगों को जिसको विकास दुबे मारा, वो दर्जन लोग इंसान नहीं थे? क्या उनके घरों में माताएं बहनें नहीं थी? वो इंसान नहीं थे? क्या उनके घरों में आंसू नहीं होंगे, बहे होंगे? क्या उनका बाप तड़पा नहीं होगा? क्या उनकी मां रोई नहीं होगी? क्या उसकी बीबी, जिनको विकास दुबे ने मारा, और इसी पुलिस के संरक्षण के चलते और इसी राजनीति के संरक्षण के चलते आपने कितने आंसू बहाए थे मेरे दोस्तों? आपने कितनी बार यह नारा लगाया था कि अच्छा हुआ विकास दुबे मारा गया? कितनी बार नारा लगाया था? आप बताइए, अपराधी कौन है? अब यहां इस एंगल से जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि फिर तो विकास दुबे निर्दोष था, मारा गया। लेकिन थोड़ा और पीछे जाएंगे तब आपको लगेगा कि वो पुलिस दोषी थी जो उसे उस मंत्री की हत्या के समय छोड़ दिया, मारा नहीं, और फिर अदालत से भी बचा लिया। और फिर जब उसके पीछे जब पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार, इसने दर्जनों लोगों को मारा था, उस समय पुलिस कहां थी? यह वही पुलिस थी जो मारी गई, यह वही पुलिस थी जब दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई, जब दर्जनों लोगों को विकास ने मारा, और इसी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोषी कौन है? अब आपको समझ में आएगा, अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे दोस्तों, विकास दुबे तो एक हथियार है, ही जस्ट ए शोर्ड, जिसका इस्तेमाल जो विकास दुबे भारतीय राजनीति की सड़ी हुई व्यवस्था, सड़ी हुई भारतीय राजनीति को चलाने वाले माफियाओं की नाजायज उपज था विकास दुबे। और सिर्फ विकास दुबे नहीं, राजनीतिक माफियाओं, सबसे बड़े माफिया अगर कोई है तो वो राजनीतिक हैं। तो राजनीतिक माफियाओं की नाजायज उपज विकास दुबे है, था, अब तो था हो गया, तो विकास दुबे था। और ऐसे हजारों, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने एरिया में देख लीजिए, अपने क्षेत्र में देख लीजिए। मुझे कहने, मैं कई बार बैठ कह चुका हूं, आप अपने आसपास झांक कर देख लीजिए, ऐसे विकास दुबे हर गांव, हर शहर, हर गांव, हर जिले, हर कस्बे में मिल जाएंगे। क्यों? तो दोषी कौन है? तो फाइनली द विलेन इज पॉलिटिशियंस, राजनीतिक लोग जो विकास दुबे जैसे लोगों को पैदा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। कुछ विकास दुबे ज्यादा तेज होते हैं, समझदार होते हैं, वो आगे चल करके खुद भी राजनीति में आ जाते हैं। जैसे आप भी बहुत लोगों को जानते हैं जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं, सत्ता संभाल रहे हैं, वो भी कभी विकास दुबे जैसे ही थे। उनके ऊपर भी दर्जनों केसेस चल रहे हैं, और ऐसे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सारी पार्टियों में हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अलग राजनीति का ड्रामा लेकर आई थी, इसके लिए कह रहा हूं। तो दोस्तों, असली अपराधी, तो असली माफिया अगर कोई है तो वो है सत्ता में बैठी सरकार। अब सत्ता में बैठी सरकार के जो माफिया हैं, जो राजनीतिक माफिया हैं, जो विकास जैसे दुबे लोगों को पैदा करते हैं, निरपराध किसी को मरवाते हैं, निरपराध। अब दोषी वो हो सकता है कि जो थाने में मंत्री मारा गया वो भी रहा हो, कहीं ना कहीं वो भी गुंडा बदमाशी रहा हो सकता है, क्योंकि नेता था तो जरूर बदमाश रहा होगा। दोषी वो पुलिस वाले जो मारे गए, जिसे विकास दुबे ने मारा, वो भी थे। लेकिन निर्दोष इसमें कौन था जो मारा गया? आप बताइए। जो आम इंसान मारा गया,
आम आदमियों को, जिसको सताने के लिए, जिसको दबाने के लिए, जिसका अपहरण किया गया, जिसको मारा गया, जिसको दबंगई साबित करने के लिए या विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिनको मरवाया गया, जो दर्जनों लोग मारे गए, जिनको विकास दुबे ने मारा, वो असली निर्दोष थे। और उन्हीं के परिवार वालों का, जिनके लिए न आप रोए, न हम रोए, न मीडिया रोई, न पुलिस रोई, न ये नेता रोए, कोई नहीं रोया, किसी ने आंसू नहीं बहाया, तो असली निर्दोष आपको, हमको अगर हमदर्दी जतानी ही है तो उन लोगों के लिए जतानी चाहिए जो विकास दुबे का शिकार हुए थे। पुलिस वाले तो अपने कर्मों से मारे गए, उन्होंने कर्म किया था, उन्होंने विकास दुबे को पैदा करके, उसको संरक्षण देकर, उसको बचा करके पैदा किया था, इसके लिए मारे गए। इसके लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको हमदर्दी जताने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा और उससे हटके, थोड़ा और आगे जब आप चलेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हजारों एनकाउंटर्स जो हुए हैं, सारे के सारे फेक एनकाउंटर हुए हैं। सारे के सारे फेक एनकाउंटर हुए हैं। और साधारण आदमी, एकदम साधारण आदमी, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हमने कितने लोगों को मारा, क्योंकि योगी ने कहा था कि हम ठोक देंगे, तो पुलिस ठोक रही थी, तो विकास दुबे को ठोकने का साहस पुलिस में नहीं थी, तो ठोक किसको रही थी? बेचारे लोगों को, निर्दोष लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं था, जो बिल्कुल अपराधी नहीं थे, उनको मार रही थी। सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, किसान, साधारण से इंसान, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को एनकाउंटर किया गया, जिनका आपराधिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, नहीं था, उनको एनकाउंटर किया गया। उनको योगी जी के कहने पर, योगी जी ने कहा था कि हम ठोक देंगे, तो उनकी पुलिस ठोक रही थी निर्दोषों को। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा जो दोषी भी होगा और पुलिस को भी ठोकेगा। वो हुआ, आप सामने है। मारना विकास दुबे को चाहिए था, और पुलिस जो हजारों एनकाउंटर कर रही थी विकास दुबे जैसे लोगों को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए, वो आम इंसानों का, आम आदमी का एनकाउंटर कर रही थी। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, आप सोचिए कि इसमें चुन चुन करके मुसलमान भाइयों को मारा गया। आप सोच के देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर नरेंद्र मोदी के कथन को कोई सबसे ज्यादा गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो है योगी जी। उत्तर प्रदेश में चुन चुन करके मुसलमानों पर अत्याचार हुए हैं, अत्याचार किए गए हैं, इनकाउंटर्स किए गए हैं, निर्दोष लोगों का एनकाउंटर किया गया, और उन निर्दोष लोगों में मुस्लिम्स ज्यादा हैं। यह अन्याय नहीं है, यह अत्याचार नहीं है। क्या इसे आप सही मानते हैं? मेरे दोस्तों, सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं हुआ है, निर्दोष लोगों को उठा करके जेल में डाला गया है, अनायास, बिना किसी कारण के और बिना किसी अपराध के। एक आध नाम मैं ले सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा नामों को याद नहीं रख पाता, मैं विषय को बोलता हूं, मैं नामों को जल्दी नहीं बोलता। मेरे दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। महिला तक को नहीं छोड़ा गया, गर्भवती महिला तक को नहीं छोड़ा गया, निर्दोष होने के बावजूद उसे जेल में ठूस दिया गया। यह अत्याचार नहीं है, और मात्र इसलिए कि वो मुस्लिम थी। सिर्फ यही नहीं रुका, सिर्फ यही नहीं रुका, जिस डॉक्टर ने
योगी के सबसे बड़े स्कैंडल्स समझ लीजिए, या जो घटना हुई थी जिसमें बहुत से बच्चे मारे गए थे, कोई मुस्लिम बच्चा नहीं मारा गया था, हिंदू बच्चा नहीं मारा गया था, सिर्फ इंसान का बच्चा मारा गया था। और उस इंसान के बच्चों को बचाने के लिए जिस डॉक्टर ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश की, उस डॉक्टर को निरपराध होते हुए भी आज तक जेल में रखा गया है, जेल में डाल दिया गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। आप सोचिए, अगर मैं नाम लूं, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। आप अच्छी रोज न्यूज में देखते हैं, और अक्सर मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक निर्दोष डॉक्टर को जो योगी के स्कैंडल्स को, मतलब लापरवाही को सामने लाया, उसी को बाद में विक्टिम बना करके और जेल में डाल दिया गया, निर्दोष होते हुए भी। और आज भी वो जेल में है। क्यों? किस अपराध में? आप बताइए। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक निर्दोष महिला, जो अब एक निर्दोष महिला कौन सा आतंक फैलाने जाएगी, कौन सा क्या करेगी, आप बताइए। एक निर्दोष महिला, बाद में वो गर्भवती हुई, उसके बाद गर्भवती थी, उसके बिहार पे भी उसे जमानत नहीं दी गई और उसे जेल में डाल दिया गया। उसमें पता नहीं कौन कौन से जो एनएसए लगाया गया, क्या क्या, कौन कौन, कोई भी, बस जेल में डालना है। अगर ये किसी कहीं से जमानत मिल जाए तो भी उठा लो, दूसरा कोई केस डाल दो और उसे जेल में डाल दो। पर्पस बस इतना है कि उसे जेल में रखना है। ये अत्याचार। और जो पुलिस ये अत्याचार करती है, जो पुलिस ये केस बनाती है, जो पुलिस डॉक्टर को सिर्फ मुस्लिम होने के नाते जेल में डाल सकती है, जो पुलिस एक महिला को सिर्फ मुस्लिम होने के नाते जेल में डाल सकती है तुष्टीकरण के लिए, आप सोच के बताइए मेरे दोस्तों, उस पुलिस को भी कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई विकास दुबे तो मिलेगा ही। आज विकास दुबे को मार करके, विकास दुबे का एनकाउंटर करके, अगर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं है। क्योंकि यह अपराध को ना तो खत्म किया गया, ना अपराध को सामने लाया गया, अपराधियों को बचाने की मुहिम चलाई गई। उसके विकास दुबे के घर को तोड़ करके, विकास दुबे के साथियों का एनकाउंटर करके। अगर विकास दुबे के साथियों से इंट्रोगेट किया जाता तो उन लोगों का नाम आता जिन्होंने उस मंत्री को मरवाया था। या आज ये इन पुलिस वालों पर हमला भी विकास दुबे किसी न किसी अपने बड़े आका के कहने पे ही किया होगा, वो उसका नाम भी सामने आता। जो विकास दुबे को इतने दिनों तक बचाते रहे, सरेआम गोली चलाने पर, सरेआम मंत्री को मारने पर, उसके बाद भी विकास दुबे को बचा लेते हैं जो राजनीतिज्ञ, उनका चेहरा सामने अब नहीं आएगा। तो ये तो पर्दादारी हुई, ये तो एक कहते हैं कि अपराधी बचाओ अभियान जैसा हुआ, आप ये कह सकते हैं। दोनों बातें होती। चलिए, अगर विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं करते, तब भी हम, आप या समाज सभी ये कहते कि भाई कल नेता बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता बनेगा, वगैरह वगैरह, वो तब भी हम सरकार पे आरोप लगाते। और आज भी हम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैंने जो आपके सामने जो स्क्रिप्ट रखने की कोशिश की, मैंने जो आपको बताने की कोशिश की, वो ये की कि अपराधी विकास दुबे नहीं है तो अपराधी पुलिस वाले भी नहीं थे, तो अपराधी कोई और था जो ये काम कर रहा। और निरपराध अगर कोई था तो वो जो
दर्जनों लोग जिन्हें विकास दुबे ने मार दिया बिना किसी अपराध के, वो थे निर्दोष। इसमें वो थे जो दर्जनों लोगों को सताया, मारा और मार दिया विकास दुबे, वो निर्दोष थे। अगर निर्दोष विकास दुबे नहीं था तो निर्दोष पुलिस भी नहीं थी। अगर निर्दोष कोई था, निरपराध कोई मारा गया, तो वो थे वो दर्जनों लोग जिन पर अत्याचार किया विकास दुबे ने, इसी पुलिस का सहारा लेकर के। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतिहास गवाह है, मुट्ठी भर अंग्रेज, मुट्ठी भर गिनती के गोरे आए थे, गिनती के, गिन सकते थे आप, 100, 200, 500 गिनती के गोरे आए थे। और इन्हीं विकास दुबे को, दुबे जैसे लोगों को पैदा करके, इन्हीं भारतीयों पर अत्याचार करके, और वो अंग्रेजों ने शासन किया था। जानते हैं उन अंग्रेजों की जगह पे आज शासन आप पर कौन कर रहा है? आपका नेता नरेंद्र मोदी, दामोदर मोदी जैसे लोग। अच्छी बात है। तो अब मैंने अपनी बातें जो आपको बताना चाहता था दोस्तों, जो आपके सामने रखना चाहता था, वो मैं रखा। पहली बात, नरेंद्र मोदी की जो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की सौगात इस देश को मिली है कोरोना वायरस के रूप में, उसके बारे में आपको बताया। उससे आगे आने वाला, आगे का दिन आपका कैसा होगा, आपका समय, आगे आपका भविष्य क्या है, इसके बारे में भी बताया। और विकास दुबे के बारे में भी बताया, उसके अपराधों के बारे में बताया, और असली अपराधी कौन है यह भी बताया। आपको पुलिस वालों के मरने पर भी रोने की कोई जरूरत नहीं थी, यह बड़े साफ शब्दों में कहा, क्योंकि अगर विकास दुबे अपराधी था, मारा गया, तो वो पुलिस वाले भी अपराधी थे, जो मारे गए वो अपराधी ही थे। अगर वो अपराधी नहीं होते तो या तो उस थाने में वहीं पे इसे एनकाउंटर कर दिए होते विकास दुबे को उसी समय, तो ये पुलिस वाले नहीं मारे जाते, या कम से कम अदालत में जाकर के गवाही दिए होते, तब विकास दुबे नहीं बचता, तब भी ये नहीं मारे जाते। तो पुलिस वालों ने अपनी मौत खुद लिखी, अब अपनी मौत का खुद ही लिखी, अपने पापों की सजा से मरे, अब दूसरों से बदला लेते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल राज तो उत्तर प्रदेश में है, चल रहा है और आगे भी रहेगा। जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी, चाहे वो कोरोना वायरस से हो, चाहे वो गैस लीकेज से हो, चाहे वो सुनामी से हो, चाहे वो उफान जैसे तूफान से हो, चाहे वो बिजली गिरने, आकाशीय बिजली गिरने से हो, किसी कारण से भी हो, आपके हिस्से सिर्फ और सिर्फ मौत आएगी। और यह बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, नरेंद्र मोदी अगर सामने पड़ जाएं तो आपको अपनी यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए, वरना घर वापस नहीं आओगे। अगर नरेंद्र मोदी आपके सामने तो पड़ेंगे नहीं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, पीएम में रहते हैं, लेकिन टीवी पे भी गलती से अगर आपके सामने दिख जाए और अगर आप कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो स्थगित कर दिया करो, उस समय मत जाया करो, उस दिन शोक मनाया करो, दूसरे दिन जाया करो, या जब भी आप कहीं जाना चाहें, कुछ अच्छा काम करना चाहें तो टीवी ना ऑन करें, टीवी बंद कर रखें, नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं देखें, वरना आप जाएंगे तो जरूर नरेंद्र मोदी का मुंह देख करके वापस घर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं मारे जाएंगे, कहीं ना कहीं मर जाएंगे। मतलब मैं कई बार बोल चुका हूं, हर हर मोदी, घर घर मौत। आप भी, आपके लिए भी यही है। अगर आप मोदी से बच के नहीं रहोगे, मोदी का चेहरा देख के निकलोगे, मारे जाओगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण बच के रहिए।
और सबसे बड़ी बात, सबसे दिक्कत की बात यह है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर तेल भराने चले जाओ, जाना ही पड़ता है, क्या करें। तेल भराने चले जाओ तो जितना दर्द आपको महंगा तेल भराने का नहीं होता, उतना गुस्सा आपको डेफिनेटली, आपको भी यही होता होगा। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो फोटो लगा है हर पेट्रोल बैंक पे, इसे देखकर आता है, बड़ी ग्लानि होती, बड़ा गुस्सा आता है। क्या करोगे? बचा करो, इसका चेहरा देखने से भी बचा करो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अगर कोई नई घटना, अगर कोई नया विकास पैदा नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने कोई नया विकास पैदा नहीं किया, नया कोई विकास नहीं किया, अगर किया तो कल या परसों फिर भी मिल सकते हैं, और अगर नहीं किया तो सोमवार को मुलाकात होगी शाम को 10 से 10:30 बजे के बीच। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।